भाजपा की बैठक से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि संगठन में काम करने के इच्छुक नेता संगठन पर ही ध्यान दें, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव पर ही फोकस करें। स्पष्ट कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि संगठन में काम करने के इच्छुक नेता संगठन पर ही ध्यान दें और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वे चुनाव पर ही फोकस करें। एसटी एससी युवाओं से मुलाकातों में कोई औपचारिकता नहीं हो। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनाव पर फोकस करें, जिन्हें संगठन में रहना है वो संगठन पर फोकस करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बयान दिया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन नेताओं को संगठन में काम करने की इच्छा है वो संगठन पर ही ध्यान दें। इसके अलावा और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वे चुनाव पर ही फोकस करें। इसके साथ ही एसटी एससी युवाओं से मुलाकातों में कोई औपचारिकता ना हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मरुधरा के दौरे पर रहे, राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीटिंग भी ली, साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद पालावत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि स्पष्ट कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि जिन नेताओं को संगठन की इच्छा है वो संगठन पर ध्यान दें और जिन्हें चुनाव लड़ना है वो चुनाव पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में काफी बड़ी बात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि संगठन के प्रमुख हैं और उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि क्योंकि संगठन है उसको मजबूत करना है वो जरूरी होता है। और ये कहा जाता है कि यदि आपके पास एक नाव है और उस पर अगर आप अलग अलग तरीके से आप उसमें सवारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बात कह दी है कि जिन नेताओं को संगठन में काम करना है वो संगठन में काम करे, संगठन में पदाधिकारी बन करके और संगठन की रीति नीति के अनुसार संगठन को आगे पहुंचाएं, जन जन तक संगठन के और लोगों को जोड़ें। इसके साथ ही जिन लोग नेताओं को चुनाव लड़ना है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के और अपना चुनाव प्रचार है वो करना चाहते हैं, तो वो चुनाव प्रचार करें, क्योंकि देखिए दोनों ही काम है वो पार्टी के और संगठन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यदि एक से ज्यादा लोग किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि अपनी तैयारी करते हैं तो ऐसे में पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती है, पार्टी का वोट बैंक जनाधार है वो मजबूत होता है। हालांकि बाद के अंदर जब जाकर के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद में एक किसी कैंडिडेट को मनाने की बात होगी तो वो एक आने वाले समय की बात है। लेकिन अरविंद, जो भी नेता है ये बैठक में जो ये बात कही है, ये ऐसे कौन से नेता थे जिन पर ये फोकस करके इस बात को कहा गया कि आप संगठन और चुनाव उनको अलग अलग रखिए, तो संगठन में रहिए या चुनाव लड़ लीजिए? देखिए कई ऐसे नेता हैं जो संगठन में भी हैं और चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, जिसमें जितेंद्र गोठवाल जिनके की यदि हम बात करते हैं, जिनको प्रदेश महामंत्री है वो बनाया गया। और जब सूची आई उस वक्त सचदेव लड़क ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं 200% है चुनाव वो लड़ूंगा जी। हालांकि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसी तरह से पूर्व कृषि मंत्री यदि प्रभुलाल सैनी की हम बात करते हैं, क्योंकि वे चुनाव लड़ते आए हैं, पूर्व में कृषि मंत्री है वो वहां पर रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं और संगठन में भी जगह चाहते हैं, तो ऐसे जो नेता हैं उनको यहाँ पर ये स्पष्ट कह दिया गया। हालांकि इसके दूसरे मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि जो सीपी जोशी की जो टीम है, जो उन्होंने संगठन की जो टीम बनाई है उस टीम को यहाँ पर टिकट नहीं मिलेगी। ये भी एक इसका दूसरा अर्थ है वो यहाँ पर निकाला जा सकता है। यदि संगठन में रहकर के काम करना है तो उनको टिकट नहीं मिलेगी और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं संगठन के से पदाधिकारी हट करके और उनको चुनाव की जो तैयारी है वो यहाँ पर करनी चाहिए। ये एक स्पष्ट संदेश जो है वो आज की बैठक में यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से दे दिया गया, क्योंकि जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम पदाधिकारियों को, एससी एसटी युवा, इन तीनों को ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों से लगातार जो संवाद है वो यहाँ पर होना चाहिए। अरविंद, मेरा प्रश्न भी इसी पर है कि एसटी एससी युवाओं से मुलाकातों में औपचारिकता ना हो, इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एससी एसटी और युवा, ये तीन जो बड़े वोट बैंक होते हैं, ये तीनों बड़े वोट बैंक किसी न किसी दल के लिए, हर दल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक जिस पार्टी की तरफ मूव करता है वो पार्टी चुनाव में जीत दर्ज यहाँ पर करती है।
लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो एससी एसटी जो वोट बैंक है वो अपना पारंपरिक वोट बैंक है, उसको मानती है कांग्रेस पार्टी। और एससी एसटी के लिए तमाम जो योजनाओं में कुछ ना कुछ विशेष जो फोकस है वो करने की बात हमेशा से करती रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम बात करते हैं, वहां पे उन्होंने एसटी मोर्चा है वो बना रखा है, उस मोर्चे के तहत विभिन्न जो काम है वो होते हैं। लेकिन अब जेपी नड्डा ने कहा है कि युवा हो, एसटी हो, एसटी हो, इन तमाम को जो तवज्जो है वो वहां पर दी जानी चाहिए, ताकि युवा जो है, क्योंकि युवा फर्स्ट टाइम जो वोटर होता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करता है। फर्स्ट टाइम के वोटर को जिस पार्टी के पास वो वोट बैंक है वो मूव करता है, वो पार्टी जीतती है। ये पिछले चुनाव का जो ट्रेंड है उसमें भी देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लाखों जो वोटर्स होते हैं वो पहली बार चुनाव में भागीदारी करते हैं। ऐसे में वो जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करने का जो प्रयास है वो हमेशा से होता है। तो ये मूल फोकस ये था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको भी साधा जाए, जो यूथ है उनको साधा जाए, क्योंकि युवाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, या फिर चाहे और अन्य मामले हो बेरोजगारी से जुड़े हुए, जितने भी युवाओं से जुड़े हुए मामले हैं, उन तमाम मामलों को लेकर के यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी वो काफी एक्टिव है। इसके साथ ही केंद्र की जो कई योजनाएं वो युवाओं के लिए चल रही है, चाहे उसके अंदर मुद्रा लोन योजना की बात हो या अन्य योजनाओं की बात हो, जिससे स्वरोजगार के अवसर जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आज की बैठक में जेपी नड्डा ने दो टूक कही कि मतभेद भुलाने का एक संदेश दिया और मैं मेरा छोड़कर हम हमारा का लक्ष्य रखें। लेकिन आज चर्चा का विषय रहा जब वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री बैठक में अचानक बाहर निकलकर चली गई थी, वो एक चर्चा का विषय था, क्या कारण था उसका? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा चर्चा का विषय है वो उस पूरे कॉरिडोर में बन गया जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, जब बैठक शुरू हुई उस बैठक के बाद में कुछ देर बाद में वे उस बैठक से बाहर निकल करके और एक फोन कॉल का जवाब देने के लिए बाहर पहुंची। उस दौरान उसके बाद में जब उन्होंने फोन पर बात कर ली तो उसके भी काफी देर बाद में है वो वहां तक रही। लेकिन एक वीडियो जो है वो उस बैठक का, यहाँ पर एक जो तस्वीर है उस बैठक की वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि वहां पर जब जेपी नड्डा का होटल क्राउन प्लाजा में स्वागत किया जा रहा था प्रदेश पदाधिकारियों विधायकों की बैठक में, उस बैठक में जेपी नड्डा के बराबर वाली सीट पर सीपी जोशी बैठे थे और उनके बराबर वाली जो सीट थी उस पर वसुंधरा राजे को वहां पर बैठाया गया था। जब स्वागत का दौर आया, उस स्वागत के दौर में तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने वहां पर स्वागत किए। लेकिन जब गोविंद देव भगवान की जब फोटो है वो जेपी नड्डा को जिस वक्त दी जानी थी, उस वक्त पार्टी के जो नेता है वो वहां पर थे, लेकिन वसुंधरा राजे जो थी वो पीछे की तरफ, यानी आप ये मानिए कि तमाम बड़े नेता एक लाइन में खड़े होकर के वो प्रतिमा है वो भेंट कर रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं उससे दरकिनार हो रही थी। तो ऐसे में संभवतः ये माना जा रहा है कि उस जो घटनाक्रम हुआ ये इसको उससे भी जोड़ते हुए देखा जा रहा है कि उस घटनाक्रम के बाद वसुंधरा राजे हैं वो बाहर निकली, कोई कॉल आया और उस कॉल के बाद में या संभवतः उन्होंने किसी को कॉल किया और उस कॉल के करीब 5 से 10 मिनट के बाद में वापस जाकर के उस बैठक में वो बैठी। हालांकि जब जेपी नड्डा ने जनसभा की, उस जनसभा के अंदर जेपी नड्डा, लेकिन अरविंद आपने कुर्सियों की बात करी, अगर बात करी जाए विधायक दल की जब बैठक चली तो जेपी नड्डा बीच में थे, उनके एक तरफ राजेंद्र राठौड़ और दूसरी तरफ सीपी जोशी थे और सीपी जोशी के बगल में वसुंधरा राजे कुर्सी लगी हुई थी, जो तस्वीर सामने आई। जी बिल्कुल, ये तस्वीर थी। और ऐसे में क्योंकि जब जनसभा की मैं बात कर रहा हूँ तो जनसभा के अंदर जब वसुंधरा राजे जो थी वो बिल्कुल जेपी नड्डा के बराबर में बैठी थी, यानी उनको देखिए वसुंधरा राजे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, वसुंधरा राजे एक मास लीडर हैं और जब वसुंधरा राजे भाषण देने आती है तो एक अलग ही उत्साह जो है वो लोगों के चेहरे पर होता है। और यही चीज आज भी देखने को मिली, यही चीज उदयपुर में जब अमित शाह का दौरा हुआ उस वक्त देखने को मिली, और यही चीजें जो है जब भी वसुंधरा राजे भाषण देती है तो उनका नाम सुनते ही लोगों की एक जो खुशी है वो वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन वसुंधरा राजे को थोड़ा सा इसमें ये कहा जा सकता है थोड़ा दरकिनार करने की कोशिश है वो यहाँ पर की गई विधायक दल की बैठक के अंदर, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के अंदर। हालांकि आम जनता के बीच में जहां बड़ा मैसेज देना था वहां पर वसुंधरा राजे को ठीक जेपी नड्डा के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। तो संभवतः ये एक कारण है वो यहाँ पर हो सकता है। जी लेकिन अरविंद, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो संदेश देना चाह रहे थे कि मैं मेरा छोड़कर हम हमारा पर ध्यान दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा कि जहां जन समर्थन था वहां पर वसुंधरा राजे को जगह दी, लेकिन विधायक दल की बैठक और संगठन की बैठक में दरकिनार करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं मतभेद अभी भी जारी है भाजपा के अंदर। देखिए, इसको बिल्कुल इनकार है, वो स्पष्ट रूप से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता है कि मतभेद नहीं है। मतभेद जरूर हो सकते हैं,
और मनभेद की जिस तरीके से बात हो वो भी हो सकती है। हालांकि कहा यह जाता है कि मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। पार्टी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखिए स्पष्ट रूप से दोनों ही चीजें वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक 2 दिन पहले विधानसभा सत्र से पहले जब बुलाई, उसके अंदर वसुंधरा राजे का नहीं पहुंचना ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है। हालांकि वो उस दिन दिल्ली में थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और इस बैठक के अंदर तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होनी थी जिसको लेकर के आने वाले चुनाव के समय में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो इन मुद्दों को लेकर चुनाव जो सरकार है उसको घेरेगी। साथ ही सदन में किस तरह से सरकार को घेरना है, एक वरिष्ठ नेता है, उनका अनुभव है वो काफी अहम है। वसुंधरा राजे अपने आप में एक ऐसी नेता है जिनका अनुभव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से लेना ही पड़ेगा आगामी चुनावों के अंदर। क्योंकि बिल्कुल हमने कई जो सभाएं देखी हैं जिन सभाओं में कुर्सियां खाली रह जाती है, लेकिन जब वसुंधरा राजे जब वहां पर सभा करती है तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, यानी काफी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। इससे पहले जब उन्होंने हाल ही में कोटा संभाग में जब सभा की, उस सभा की तस्वीरें भी हमने देखी। इसके साथ ही जब भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू में किसानों का मोर्चा, किसान मोर्चा का एक जो आंदोलन है वो वहां किया, वो तस्वीरें हमने देखी जहां पर कुर्सियां खाली थी। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोचना होगा आखिर किस तरीके से वे मतभेद और मनभेद दोनों को दूर करें, क्योंकि ये दोनों ही दूर होना अब इस वक्त पार्टी के लिए जरूरी हो चुका है। क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने के 2 से ढाई महीने के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, जो सबसे अहम काम होता है, और उसके बाद में दूसरा अहम काम होता है जो बागी कैंडिडेट्स होते हैं उनको किस तरह से सेट किया जाए पार्टी के लिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात होती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक प्लान जो है वो संगठन के लिए बनाना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि हम अरविंद, जो आपने बात कही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब संबोधित करते हैं तो भीड़ भी आती है, क्योंकि इसका असर देखने को मिला था जब जन आक्रोश रैली की शुरुआत करी गई थी तब कुर्सियां खाली रह गई थी भाजपा की। जी बिल्कुल, देखिए जहां जहां पर वसुंधरा राजे पहुंचती है वहां पर जो भीड़ है वो ऑटोमेटिकली जो जुड़ना है वो वहां पर शुरू होती है। हमने वसुंधरा राजे के केवल यही भाषण नहीं, इससे पहले कई सभाएं देखी है जब अन्य नेता भाषण देते हैं और उनकी तुलना में जब वसुंधरा राजे वहां भाषण देने पहुंचते हैं एक अलग ही क्रेज जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक मास मीडिया तो आप इस तरह से अवॉइड है वो नहीं कर सकते हैं। और पॉलिटिकल सिनेरियो में यदि देखते हैं तो किसी भी तरह से ये चीज संभव नहीं है कि एक जो बड़ी नेता है उनके अनुभव को आप दरकिनार कर पाए, क्योंकि एक मंजी हुई नेता होती है और आने वाले समय में जब चुनाव में आप जा रहे हो पार्टी की रीति नीति को अच्छे से समझती है, पार्टी पॉलिटिक्स के साथ ही किस तरह से जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है, चुनाव प्रबंधन कैसे करना है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। केवल चुनाव लड़ना ही नहीं बल्कि चुनाव का प्रबंधन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो पार्टी के लिए होता है। ऐसे में चुनाव प्रबंधन आप किस तरह से करेंगे? अरविंद, वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जेपी नड्डा के अगल बगल थे और सीपी जोशी ने बुलाया भी वसुंधरा राजे को, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ तालियां बजाई, थोड़ा सा इग्नोर किया और वापस बैठे कुछ चर्चा करने लगी सीपी जोशी से। ये जो वीडियो अरविंद दिखाई दे रहा है ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में जी, क्योंकि इस वीडियो में वसुंधरा राजे हैं जिनको यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पष्ट तौर पर इस वीडियो के अंदर जो वसुंधरा राजे हैं उनको सीपी जोशी 2 बार बुला रहे हैं कि आप आइए, आगे आइए और आगे आकर के और आप जो स्वागत है वो यहाँ पर कीजिए। लेकिन इसी बीच जो वसुंधरा राजे हैं वो नहीं आती है। वसुंधरा राजे केवल जो ताली है वो वहां पर बजाती है, एक जो रेस्पेक्ट देना होता है वो उन्होंने किया। लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे मास लीडर हैं, वसुंधरा राजे आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे को एक जो सम्मान है एक वो पूरा मिलना चाहिए। और वसुंधरा राजे इस चीज को देखते हुए कई बार भी हमने देखा है जहां पर वसुंधरा राजे को इस तरीके से अवॉइड किया गया, चाहे लेकिन अरविंद अगर वसुंधरा राजे नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसके बाद सीपी जोशी से कुछ कहा है और फिर दोनों मुस्कुराने लगे, तो मुस्कुराहट के पीछे इस नाराजगी को क्या छुपाने की कोशिश करी गई है मंच पर? देखिए मंच की जो तस्वीर है वो काफी कुछ बया अपने आप में कर जाती है बिना कुछ बोले हुए जी। मुस्कुराना बात करना ये अलग चीज होती है। हालांकि वसुंधरा राजे जो है वो सीपी जोशी क्योंकि सीपी जोशी से उनके काफी अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं जी। सीपी जोशी से पार्टी की रीति नीति पर वे लगातार चर्चा करती हैं। लेकिन ये जो मामला लगता है जिस तरीके से कभी न कभी कई बातें जब उजागर होकर के सामने आ रही है कि वसुंधरा जी को अवॉइड करने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में संभवतः ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे कुछ नेता जो है वो इस तरह का काम कर रहे हो जिससे कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार करके साइडलाइन करने की कोशिश है वो यहाँ पर हो। हालांकि जो सीपी जोशी है वो वसुंधरा राजे की पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको पूरा आदर देते हैं, उनको पूरा सम्मान भाव से रखते हैं। बिल्कुल अरविंद, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच
कोई दूरियां नहीं है, चर्चा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां भी कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं